कि मंत्र, बहुत सारे मंत्र हैं। अलग अलग देवियों को हम पूजा करने के लिए बैठ जाएं तो बहुत सारे मंत्र हैं। शिव के भी अलग कई रूप हैं, कई रूप का भी अलग अलग मंत्र है ना। तो सबका अगर हम पूजा अलग अलग तरीके से करेंगे तो आयु के हिसाब से क्या है, इस कलयुग में 100 साल है और बोलना है कितने दिन है, 60 साल, और बचपन से नहीं बोलेगा कोई। फिर जब भक्ति के बारे में समझता है, जब तक अध्यात्म समझता है तब तक एज निकलती होती है, 50 साल के बाद समझना चाहिए या भक्ति भी करना जरूरी है। कुछ लोग ही होते हैं बचपन से करते हैं, कुछ लोग 1% भी नहीं है जो कि बचपन से कुछ कर रहे हैं। तो कुछ एज जाते हैं वो, और कुछ एज के बाद क्या होता है कि आयु क्षीण हो जाती है, न चल पाते हैं, न बोल पाते हैं ढंग से, वो भी खत्म हो जाती है। कम एज में स्टार्ट करने की पहली बात, मैं मंत्र की बात कर रहा था कि मंत्र जो है अलग अलग मंत्र पढ़ना सबके बस की बात इसलिए नहीं है कि मंत्र बहुत सारे हैं। मंत्र ऐसा लो कि सब उसमें समाहित हो जाए और सब हो जाए। जितने भी माताएं देवियां हैं गौरी की स्वरूप है, सिंपल बात है ना, सब कुछ जानता है, पता है सबको। अवतार हुआ है उनका अलग अलग, जो नव दुर्गा का अवतार क्या है, गौरी से तो अवतार हुआ है, और गौरी को पूजने तो क्या हुआ है, सबको तो पूज लिया। नौ देवियों को अलग पूजने की जरूरत ही नहीं है। शिव के बहुत सारे रूप हैं, शिव के बहुत सारे रूप हैं, एक ही साथ दोनों और जोड़ के क्या हुआ, दोनों की पूजा एक ही साथ हो गई। ओम नमः शिवाय बोल दिया, क्या हुआ, सबका हो गया। गौरी शंकराय। अच्छा एक बात है, गौरी शंकर एक साथ जब हम मंत्र बोलते हैं ना, जब हम अलग अलग उनको देखते हैं तो गौरी शंकराय नहीं होगा, गौरी शंकराय नहीं होगा, कुछ और होगा। गौरी शंकराभ्याम जब हम अलग अलग पूजा करेंगे, शिव की अलग पूजा करते हैं और माता की जब अलग पूजा करेंगे, दोनों को हम अलग अलग कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो गया गौरी शंकराभ्याम होता है। गौरी शंकराभ्याम लोग कुछ लोग कर सकते हैं, जो हो गया ना कुछ पंडित लोग जो इन चीज़ को समझ वो करते हैं, लेकिन मैं गौरी शंकराय बोलता हूँ इसलिए कि गौरी शंकराय का मतलब एक हो गया, जहाँ पर अर्धनारेश्वर है, क्या है, अर्धनारेश्वर है, जहाँ पे एक ही में शिव बसते हैं, एक ही में गौरी बसती है, इसीलिए गौरी शंकराय है। तो यहाँ पे जो मंत्र है, एक ही मंत्र में सारे शिव के सारे रूप का और माता के सारे रूपों का पूजा एक ही मंत्र में होता है। अब वहाँ पे मैं ये कहता हूँ, या तो ओम नमः शिवाय कर लो, या तो ओम जय श्री गौरी शंकराय कर लो, दोनों एक ही है, दोनों में आप पूजा कर सकते हो। अब मंत्र की बात आती है, माता का ओम नमः शिवाय मंत्र दोनों है, दोनों मिक्स है, मतलब माता का दोनों समाहित होता है। लेकिन जहाँ पे शिवा बोलता है नमः शिवाय बोल देता है, वहाँ पे खाली शिव की पूजा होती है, खाली शिव की पूजा होती है। एक आजकल सुन रहे होंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो भी सिर्फ शिव की पूजा है। तो मतलब यह है कि मैं यहाँ पे ये बोलना चाहता हूँ, सबसे बोलता हूँ कि शिव जब भी पूजा करो, जगत पिता जगत माता दोनों के साथ करो, तभी तुम संपूर्ण होगे। एक बच्चा की उत्पत्ति माता पिता दोनों से होता है ना, वो बच्चा फिर माता की खाली पूजा कैसे करेगा, या खाली पिता की, करना तो दोनों को चाहिए भाई। एक जो संतान उत्पत्ति होता है तो क्या अकेला कोई उत्पत्ति होता है, माता पिता दोनों का संयोग से होता है वो चीज। जब दोनों का संयोग से होता है तो पूजा करते टाइम खाली पिता के क्यों करेंगे, खाली शिव की पूजा आप क्यों करें। बहुत सारे लोग लगे हुए शिव शिव कर रहा है, शिव शिव करो तो माता माता भी तो करो, दोनों के मिलकर तुम बने हो। जब तक तुम दोनों की पूजा नहीं करोगे, जब तक दोनों का मंत्र नहीं पढ़ोगे, तब तक ये असंभव है, तुम्हारी पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती है। और मैं क्या कह रहा हूँ, महादेव खुद कहते हैं शक्ति बिना अपूर्ण हूँ, शक्ति जब मेरे साथ है तो मैं पूर्ण हूँ। तो तुम महादेव का अकेले पूजा करोगे तो महादेव कह रहे हैं, महादेव कह रहे हैं देवी की तो पूजा करो, देवी के बिना कुछ भी नहीं है, दोनों के बिना कुछ नहीं, दोनों की पूजा करो। वही पुत्र वही संतान सही हो सकता है जो माता पिता दोनों की इज्जत करे, दोनों की पूजा करे, दोनों की समान दृष्टि से देखने, माँ भी सही है मेरे, बाप भी सही है। अगर सही है, कलयुग है तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन जहाँ पूजा करने की बात है, जो माता पिता साथ में है, दोनों की इज्जत करे। कुछ बच्चे कहे माँ तुम्हारी बात नहीं मानूंगा, कभी माँ तुम्हारी बात तो मानो, बाप की बात नहीं मानूंगा, गलत है ये बात। मानिए दोनों को मानो, दोनों की इज्जत करो, तब जाके हुआ। उसी तरह से पूजा पाठ में है, जगत पिता और जगत माता दोनों की पूजा करो। अगर तुम विष्णु की पूजा कर रहे हो तो महालक्ष्मी की पूजा जरूर करो, महालक्ष्मी करो तो विष्णु की जरूर पूजा करो, नहीं तो अधूरा करो। क्या कर रहे हो, यही है सनातन की सच्चाई। जय शिव शक्ति, जय शिव शक्ति, जय गुरु बाबा श्री राघवेंद्र जी, आपकी सदा ही जय हो। जय जय शिव शक्ति।